Assalamualaikum class. This is Mohammad Hashim Zia and you are watching Basic Maths video lectures on Mathflix by Hashim Zia. बेटा आज की वीडियो लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिसके अंदर हम इस टॉपिक को समझेंगे किस तरीके से आप डेसिमल बेस नंबर को मल्टीप्लाई करवाते हो। क्विक मैथ्स की ये जो प्लेलिस्ट है इसके अंदर ये तमाम लेक्चर्स कैलकुलेटर के बगैर वाले मैं जानबूझ के इसीलिए करवा रहा हूं ताकि वो स्टूडेंट्स जो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो इंजीनियरिंग साइड हो, चाहे वो मेडिकल साइड हो, चाहे वो बिजनेस यूनिवर्सिटीज हो, वहां पे कैलकुलेटर यूजुअली अलाउ नहीं होता। स्टिल मैंने तमाम लेक्चर्स एप्टीट्यूड के करवाए हुए हैं, चाहे वो ईकेट मैथ्स हो चाहे वो बीकेट मैथ्स हो, बट बच्चों को कैलकुलेशन करने में बहुत इशू आता है। इसीलिए ये शॉर्ट वीडियोस बनाई जा रही हैं ताकि आपकी आसानी हो सके इंशाल्लाह। तो बेटा स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। सबसे पहले नंबर के ऊपर अगर मैं इस टॉपिक को देखूं तो टॉपिक ये है कि मल्टीप्लाइंग अ डेसिमल बेस्ड नंबर। हमारे जहन में पहली बात ये आती है कि यार हम किस तरीके से डेसिमल वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के बगैर। बच्चे समझते हैं शायद बहुत ही मुश्किल टॉपिक होगा, बिलीव मी बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान और मजे की चीज है यार। डेसिमल बेस्ड नंबर को मल्टीप्लाई करना लिटरली बहुत आसान होता है बेटा। किस तरीके से, पहले जरा मैंने एग्जांपल्स बड़ी आसान आसान बच्चों वाली रखी हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली आपका कॉन्सेप्ट इंक्रीज करूंगा और फिर मुश्किल क्वेश्चन भी सॉल्व करवा दूंगा। आइए जरा पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1.3 को जब 3 से 1.2 को हमने 3 से अगर मल्टीप्लाई करवाना है, एक बात हमेशा याद रखिएगा, अगर आप कैलकुलेटर के बगैर डेसिमल बेस नंबर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हो, आपने डेसिमल को इग्नोर करना है। वहां पे डेसिमल का काम हमेशा आखिर में आता है। लेट सपोज मैं 1.2 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये भूल जाऊंगा यहां पे पॉइंट आ रहा है, मैं सिंपली इसको एज अ 12 कंसीडर करते हुए 3 से मल्टीप्लाई करता हूं। मेरा चंदा है क्या बन जाएगा, 3 2 6 एंड 3 1 3। आंसर आ गया। ऐसा ही है, अब जब आंसर आ गया अब लास्ट के अंदर मुझे डेसिमल का काम होता है। अब जरा चेक करिएगा कि यहां पे किस नंबर में डेसिमल आ रहा है। आप बोलेंगे सर ये ऊपर वाले में आ रहा है 1.2। अब मुझे बताओ बेटा कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। सर एक ही डिजिट है डेसिमल के बाद, यानी कि लास्ट के अंदर जो आंसर आ रहा है इसके अंदर हम यूनिट प्लेस से चलूंगा मैं और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दूंगा तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा 3.6। सर दोबारा बताइए क्या काम करा मेरा बच्चा। बहुत ही आसान सा काम है। अगर आप 1.2 को 3 से मल्टीप्लाई करवा रहे हो, परेशान नहीं होना, डेसिमल को भी इग्नोर कर दो, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाओ। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद खाली लास्ट में डेसिमल प्लॉट किया जाता है। कैसे डेसिमल प्लॉटिंग होती है कि आपने चेक करना है किस डिजिट के साथ डेसिमल आ रहा है। आपने चेक कर लिया ऊपर वाले के साथ आ रहा है, और डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं आपने चेक किया, एक प्लेस है। तो आंसर के अंदर जो आपका आंसर आ रहा है इसके अंदर क्या होगा, लास्ट एक डिजिट के बाद आ रहा था ना, तो आपने एक डिजिट छोड़ के डेसिमल लगा दिया। अब लेट सपोज इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये क्वेश्चन क्या आ रहा है, 2.2 मल्टीप्लाई बाय 442 मल्टीप्लाई बाय 42। कैसे सॉल्व करोगे, सिंपल मल्टीप्लाई करना है मेरा बच्चा, सिंपल मल्टीप्लाई। कैसे करते हैं भैया, 2 2 हो जाएगा 4, ये 2 जाके इस 2 से मल्टीप्लाई होगा तब भी 4, एक क्रॉस लगाऊंगा, 4 2 हो जाएगा 8 एंड 4 2 अगेन 8 हो गया भैया यहाँ पे। तो ये क्या बन जाएगा 4, 8 में 4 ऐड करूंगा, 12 का 2 और 1 और 9 का 9। मेरा आंसर 924 आ रहा है, मगर चूंकि डेसिमल है तो अब डेसिमल भी लगाना पड़ेगा। डेसिमल कहां लगाएंगे, देखो भाई डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस हैं, एक प्लेस। तो आंसर के अंदर डेसिमल कैसे प्लॉट होता है, जो भी तुम्हारा ये लेफ्ट राइट साइड हो, राइट साइड में डेसिमल प्लॉट करना है, तो राइट साइड के ऊपर एक प्लेस छोड़ के डेसिमल आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा 92.4। कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हो। अभी आप सोच रहे हो सर ये तो इतने आसान क्वेश्चन आपने करवा दी, जरा मुश्किल वाला करवाएं। तो आओ तीसरा क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा लेवल मैंने इंक्रीज कर दिया आपका। इस क्वेश्चन को चेक करते हैं। इसमें दोनों जो नंबर्स हैं जिनको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं डेसिमल बेस नंबर है, कैसे सॉल्व करेंगे, 48.9 इंटू 33.2। इसको सॉल्व कर लेते हैं मेरा चंदा सिंपल तरीके से। मल्टीप्लाई, सिंपल मल्टीप्लाई, मल्टीप्लिकेशन करते हुए डेसिमल को भूल जाओ। 9 2 क्या होता है, 18 का 8 और 1, 8 2 16 और 1 7, यानी कि क्या बन जाएगा 8 2 16 और 1 17 का 7 और 1, 2 4 2 8 और 1 9। अगली प्लेस पे जाऊंगा तो क्रॉस लगाएंगे। 3 9 क्या होता है मेरा चंदा, 3 9 सिंपल 27, 7 का 7 और 2, 3 8 24 25 26, 6 का 6 और 2, 3 4 12 एंड देन 2 का इजाफा कर दूंगा तो क्या बन जाएगा मेरा चंदा, सिंपल 14। तो इन सबको ऐड करवा दिया मैंने, जो जिस तरह क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो आप। 7 में 7 ऐड करा, 14 का 4 और 1, 9 और 1 10 और 1 6, 16 का 6 और 1 यहां पे चला गया, 4 और 1 5, 5 का 5 और 1 आ गया।
यानी कि मेरा आंसर कुछ ये आ रहा है। अब जरा प्लॉट करना है डेसिमल। अब अगर गौर से इस क्वेश्चन को देखो तो यहां पे दोनों नंबर्स जो मैंने मल्टीप्लाई करवाए ये डेसिमल बेस्ड नंबर थे, यानी कि पहले वाले नंबर में भी डेसिमल था और दूसरे नंबर में भी डेसिमल आ रहा है। कोई मसले की बात नहीं, बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा चंदा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। पहले वाले नंबर में चेक करो डेसिमल कितनी प्लेसेस के बाद है, कितनी प्लेसेस के बाद आ रहा है, यानी कि देखो एक प्लेस, यानी कि एक प्लेस, यहां से मुझे पता चल गया डेसिमल एक प्लेस के बाद होगा। और यहां से कितने आ रहा है, यहां से भी एक प्लेस के ऊपर है, यहां से भी क्या है, दूसरे नंबर में भी एक प्लेस के ऊपर है। तो टोटल कितनी प्लेसेस हो गई, दो। तो आंसर के अंदर राइट हैंड साइड से दो प्लेसेस छोड़ के डेसिमल लगा दोगे। कैलकुलेटर से भी करके चेक कर लीजिएगा, आंसर ये सेम आएगा आपका। वैसे अगर आप किसी भी ऐसी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो जहां कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होना चाहिए। कैलकुलेटर को बेटा अपने तोड़ के फेंक दो। अगर कैलकुलेटर तुम्हारे पास मौजूद है तो अपने साथ नाइंसाफी कर रहे हो, ज्यादती कर रहे हो अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं है। चाहे आप प्री मेडिकल के हो, चाहे आप नर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आईबी की तैयारी कर रहे हो, या आप सेट कोई पेपर निकालना चाह रहे हो, कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता तो आपके लिए मुश्किल चीज है। अच्छा भाई, एक और क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से, आइए जरा अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरे पास क्या आ रहा है, तीन क्वेश्चन आ रहे हैं हमारे पास। 22.3 को मल्टीप्लाई करवाना है 4.2 के साथ। कैसे करवाएंगे बेटा, बहुत ही आसान टेक्निक, बिल्कुल परेशान नहीं होना। सिंपल मल्टीप्लाई करवाऊंगा, 3 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6, 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा 4, और 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा अगेन 4। क्रॉस का सिंबल, 4 3 12 का 2 और 1, 4 2 8 का 8 और 1 9, 4 2 8 का 8 यहां पे आ जाएगा। सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा 6 4 2 6, और 4 और 9, 9 में 4 का इजाफा करूंगा 13 का 3 और 1, और 8 और 1 9। आंसर आ गया। अब देखिए यहां पे ऊपर वाले नंबर में भी डेसिमल आ रहा है, नीचे वाले नंबर में भी डेसिमल आ रहा है। ऐसा है कि ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा ही है। क्या करेंगे मेरा चंदा भाई, डेसिमल यहां पे क्या आ रहा है, एक प्लेस के बाद है ऊपर में, नीचे कितनी प्लेसेस के बाद है, एक प्लेस के बाद। तो आंसर के अंदर राइट हैंड साइड से दो नंबर्स को छोड़ के डेसिमल लगा दोगे। आंसर क्या आ गया 93.66। अगला क्वेश्चन उससे थोड़ा और डिफिकल्ट कर दिया मैंने। यहां पे क्वेश्चन क्या आ गया, 42.6 को मल्टीप्लाई करवाना है 2.22 से। कैसे सॉल्व करेंगे, ऑल्दो ये क्वेश्चन हम आप इजीली सॉल्व कर सकते हो, मगर स्टिल ये दोनों क्वेश्चन भी मैं सॉल्व करवा देते हैं ताकि आपको एक कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाए। क्या करेंगे भाई, डेसिमल को भी इग्नोर करना है, सिंपल मल्टीप्लाई यार नर्सरी क्लास का बच्चा करता है। कैसे करवाओगे, 6 2 12 का 2 और 1, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8 का 8, क्रॉस का सिंबल, 6 2 12 का 2 और 1, 2 2 4 और 1 5, 4 2 8 का 8। अब अगली बारी के अंदर ये बात सबको मालूम होगी, जब एक और मल्टीप्लाई करवाने जाऊंगा डिजिट के ऊपर तो नीचे दो क्रॉस आ जाएंगे। फिर क्या हो जाएगा अगेन 6 2 12 का 2 और 1, 2 2 4 का 4 और 1 5, 4 2 8 का 8। फाइनली इन सबको अब एडिशन करवा दूंगा, क्या बन जाएगा 2 का 2, 5 में 2 ऐड करे तो 7 आ गया, 8 और 5, 8 और 2 10, 10 और 5 15 का 15, 5 और 1 यहां पे 8, और 5 और 1 क्या हो गया 6, 6 और 8 14, 4 का 4 और 1 यहां पे 8 और 1 9। अब देखिए यहां पे कितने डेसिमल प्लेसेस आएंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, बड़े मजे की गेम है। देखो पहले वाले जो नंबर था जिससे मल्टीप्लाई करवा रहा था 42.6, उसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, एक नंबर है। दूसरे वाले डिजिट जिससे मल्टीप्लाई करवाया उसमें पॉइंट के बाद कितने नंबर्स हैं, दो नंबर्स हैं। टोटल ये कितने प्लेसेस हो जाएंगे, 2 + 1 3। यानी कि आंसर में राइट हैंड साइड से नंबर गिनोगे, 3 नंबर्स छोड़ के डेसिमल आएगा, 1 2 3। आंसर क्या हो गया 94.572। सिंपल सी बात है यार, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं। बताओ भाई क्या मसले की बात है, इस क्वेश्चन में डरते हो तुम लोग डेसिमल प्लेस नंबर को मल्टीप्लाई करने के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखो यार जल्दी से, क्या कह रहा है 3.86 को मल्टीप्लाई करवाना है 4.60 से। कैसे करवाएंगे भाई, अगेन बहुत ही मजे की ट्रिक है, कोई मसले की चीज नहीं है, बच्चे बच्चे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करेंगे मेरा चंदा, सिंपल तरीके से पॉइंट को भी भाड़ में डालो, सिंपल मल्टीप्लाई, 0 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली सारी चीज 0 हो जाएंगी। क्रॉस लगा दिया, 6 6 36 का 6 और 3, 6 8 8 6 सिंपल सा 48 और 3 का 3, 48 + 3 क्या हो जाएगा मेरा चंदा, सिंपल तरीके से 49 50 51, 1 का 1 यहां पे और 5 का 5 यहां पे, सिंपल तरीके से तो क्या बन जाएगा 6 3 6 1 6 6 2 12 6 3 18। बेसिक टेबल से भाई 18 में 5 का इजाफा करो, सिंपल तरीके से 5 का इजाफा 23 आपके पास क्या हो गया बेटा 23। क्रॉस लगा दिए दो, क्या बन जाएगा 4 6 24, 4 का 4 यहां पे 2 यहां पे, 4 8 32, 32 में 2 का इजाफा कर दो 34, 4 का 4 और 3 का 3, 4 3 12,
4 3 12, 12 में 3 का इजाफा करूंगा तो ऑब्वियसली 15 हो जाएगा बेटा। तो क्या बन गया ये 0, 6 का 6, 4 और 1 5, 4 और 3, 4 और 3 सिंपल तरीके से 7, 5 और 2 7, 1 का 1 एज इट इज। तो क्या बन गया भाई, ये बन गया 3.86 को जब मैंने 4.60 से मल्टीप्लाई करवाया, इस तरह का इतना बड़ा आंसर आ रहा है कुछ इस तरह का। अब डेसिमल कैसे लगाएंगे, बहुत ही आसान तरीका मेरा चंदा। किस तरीके से भाई, पहले वाले नंबर में देखो कितने पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। दूसरे वाले इसमें देखो पॉइंट के बाद कितने नंबर्स आ रहे हैं, 2 आ रहे हैं। टोटल कितने हो गए, 4। तो आंसर में राइट हैंड साइड से 4 डिजिट्स को छोड़कर डेसिमल आएगा, 1 2 3 4। तो आंसर क्या हो गया सिंपल तरीके से 17.7560। बताओ बेटा क्या मसले की बात है, बच्चे बच्चे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन इस तरीके से। आई होप आपको भी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। चूंकि हम तमाम पाकिस्तानियों की आदत ये होती है कि हम कैलकुलेटर के इतने मजबूर हो चुके होते हैं, जब एप्टीट्यूड लेवल के ऊपर हम एंटी टेस्ट लेवल के ऊपर आते हैं, चाहे आप इंजीनियरिंग के हो, चाहे मेडिकल के हो, चाहे आप बिजनेस साइड के ऊपर जा रहे हो, आप कैलकुलेटर के बगैर ठहर भी नहीं सकते। वहां पे हम इतने मजबूर हो चुके होते हैं, कैलकुलेटर के आदी हो चुके होते हैं। स्पेशली प्री इंजीनियरिंग के बच्चे, प्री मेडिकल वालों को तो पहले से पता होता है कि यार मेरे एमकेट के अंदर या एमडी कैट के अंदर कैलकुलेटर अलाउ नहीं होगा, उनको फिर भी कुछ ट्रिक्स आती होती हैं। इंजीनियरिंग वाले बच्चे तो बिल्कुल छोड़ के बैठा होता है हाथ। तो मेरा बच्चा ये बेसिक चीज है, क्लास 5 क्लास 6 में समझाई जाती है। आई होप अब ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। मेरी दुआ है कि आप तमाम स्टूडेंट्स जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हैं इजीली उसमें क्लियर हो सकें, तमाम बच्चे अच्छे नंबरों से क्लियर कर सको, जहां के लिए भी अप्लाई कर रहे हो इंशाल्लाह उसमें कामयाबी हासिल करो। तो बेटा यहां पे इस लेक्चर को एंड करता हूं। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।